ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रहे हैं। ये कहानी बड़ी लोकप्रिय कहानी है और गांव में विशेष रूप से बड़े आदर के साथ में सुनी जाती। इस कथा को सुनने से भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो प्रदोष का व्रत करते हैं उस पर भगवान शिव की परम कृपा होती है। यह प्रदोष का व्रत भी जिस प्रकार से एकादशी का व्रत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से भगवान शिव का ये प्रदोष व्रत है। सोमवार के व्रत की तरह ये व्रत को किया जाता है। एक समय भोजन किया जाता है और भगवान शिव का अभिषेक करें, पंचोपचार से भगवान शिव की पूजन करें और कथा सुनें। तो आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। लीजिए सुनिए। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहा करती थी। बहुत गरीब थी किंतु प्रदोष व्रत किया करती थी। भगवान शिव का हर सोमवार को तो करती ही थी। विशेष रूप से प्रदोष का व्रत हर कृष्ण पक्ष का प्रदोष हो अथवा शुक्ल पक्ष का, हर माह में 2 बार जो है प्रदोष व्रत आता है। वो बड़ी भक्ति के साथ सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान शिव को बिलपत्र ला करके, बिलपत्र, शमी पत्र और दूर्वा सब सामग्री पंचामृत ला करके भगवान की पहले अभिषेक किया करती थी और व्रत करती थी। एक बार क्या हुआ, उसका लड़का जब बड़ा हुआ तो एक बार कहने लगा कि माँ, मैं गंगा जी स्नान करने जाता हूँ। गंगा जी चला गया। स्नान करके जब लौट रहा था उस समय संयोग देखिए कि कुछ डाकू जो है उत्पात करके, राज्य में उत्पात करके भागे और वहाँ एक पेड़ के रास्ते में पेड़ के पास नीचे बैठ गए। तो उन्हें पकड़ने के लिए कुछ ये राजा के सिपाही लोग जो है ढूंढते ढूंढते डाकुओं को उधर आए। उन्हें देख करके वहीं उसी समय इसे ब्राह्मण के लड़के का स्नान करके इधर से आना हुआ, डाकुओं के पास से निकलना हुआ और उस समय डाकू तो भाग गए और ये पकड़ में आ गया। और सिपाहियों ने इसे भी चोर डाकू समझ करके पकड़ के ले गए और जा करके देखिए, कभी कभी बिना अपराध के भी कुछ दुर्भाग्य आता है तो आदमी सज़ा हो जाती है, उसको जेल में डाल दिया गया। ये तो उसकी माँ, और ये भी जो है भगवान शिव का प्रदोष का व्रत किया करता था। भगवान शिव ने तुरंत जो है और राजा को सपना दिया कि तूने ये गलत आदमी को पकड़ रखा है, डाकू नहीं है, वो मेरा भक्त है और बड़ा गरीब ब्राह्मण है, उसे सुबह ही होते छोड़ देना। जिस प्रकार उसी प्रकार जैसे सत्यनारायण की कथा में आपने देखा कि किस प्रकार राजा को सपना दिया था कि बड़ियों को उन्होंने जेल में डाल दिया था। तो इसी प्रकार से जब सपना आया तो राजा ने सवेरे बुला करके, भाई कौन वो ब्राह्मण का लड़का जिसे अपने डाकू समझ के जेल में डाल दिया है, उसे लाया जाए। उसे लाया गया और उससे क्षमा मांगी और कहा, भाई भगवान शिव की आज्ञा हुई है मुझे और तुमने अपराध नहीं किया है, तुम अपने घर जा सकते हो और मैं तुम बहुत प्रसन्न हूँ और तुम ब्राह्मण हो, कुछ लेना चाहते हो, कुछ दान में देना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो बोलो, मैं वही दूंगा। उसने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जेल से छूट गया, बहुत बड़ी बात है, अगर देनी चाहते हो तो एक मुट्ठी मुझे धान चाहिए। बड़ा आश्चर्य पड़ गया कि भैया ये राजा से कोई मांगे तो छोटी सी चीज़ मांगे क्या, इतने बड़े आदमी से? अरे बोले मांगते तो कुछ गाँव 2 गाँव मांग लेता, 4 गाँव मांग लेता। उसने कहा नहीं, मुझे केवल एक मुट्ठी धान चाहिए, क्योंकि मेरी माँ जो भगवान शिव की परम भक्त है और मैं जाकर के भगवान शिव की पूजन करूँगा, अभिषेक करूँगा तो भगवान को अर्पित करूँगा। इस बात से और भी बड़ा प्रसन्न हो गया उसके त्याग वृत्ति देख करके। राजा ने कहा, अच्छा भाई वो ब्राह्मणी को बुलाया जाए। इतने बड़ा ये बालक तो बहुत ही सुशील बालक, समझदार बालक मालूम पड़ता है। और बुलाया गया, उसकी ब्राह्मण माँ को बुलाया और कहा बड़े आदर के साथ तुम यहाँ रहिए। और उसको राजा ने उसकी वाक्पटुता से, उसकी विनम्रता से प्रभावित होकर के उसे अपना सलाहकार बना दिया। तो ये देखिए प्रदोष व्रत की
इस कथा ये बताती है कि भगवान शिव कृपा करते हैं तो कहाँ से कहाँ एक गरीब ब्राह्मण जो है राजा का सलाहकार हो गया। तो इस प्रकार से वह भी सुखी जीवन, माँ महतारी बेटी दोनों जो है सुखी जीवन व्यतीत करती रही। और ऐसा ही भगवान शिव का प्रदोष व्रत है। जो भी व्रत को करेगा भगवान शिव की विशेष कृपा होगी और जो कथा सुनेगा उसे भी विशेष पुण्य प्राप्त होगा। मेरे साथ सब लोग मिलकर के बोलिए ओम नमः शिवाय।